जमीन पर जबरन तोड़फोड़, कब्जा और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित हकमुल अंसारी निवासी ग्राम नगड़ी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 31 मई 2025 को सुबह करीब 10 बजे उनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन घेराबंदी तोड़ दी और कब्जा करने लगे। शिकायत में हमीद अंसारी, आलम अंसारी, ऐनुल अंसारी, खलील अंसारी, शहनवाज अंसारी और जलील अंसारी का नाम है। ये लोग 2 दिन 100 असामाजिक तत्वों के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ काटने, खुदाई करने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने बताया कि जमीन विवाद पहले से न्यायालय में लंबित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला था आज जो मामला हुआ वो ज़मीन से संबंधित था। वो हम लोग का ज़मीन जो है उसको भूमाफिया के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करने का कोशिश किया गया। हम लोग को पता चला, जिससे कि हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए और पुलिस प्रशासन ने हम लोग को कोऑपरेट किया। जिसके हमीद अंसारी और ऐनुल अंसारी दोनों पिता पुत्र हैं और हम लोग जिनविन हम लोग सच्चाई में है। और पुलिस प्रशासन और आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग ये गुहार लगाते हैं कि न्याय हम लोग को दिलाया जाए, क्योंकि देखिए वो लोग असामाजिक तत्व है। 300-400 आदमी को पैसा दे करके दारू नशापान करा करके लाया जाता है, जिससे कि हम लोग को जान माल का भी खतरा है। इसलिए हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग का जान माल और जो भी प्रॉपर्टी है उसका हम लोग को रक्षा किया जाए। और हम लोग एक डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं और 3-3 डिसमिल 4-4 डिसमिल मात्र हम लोग का वहाँ ज़मीन है। कोई एकड़ और अथी का मामला नहीं है। हम लोग का 2-2 डिसमिल 3-3 डिसमिल का ही मामला है। अगर आदमी इस वक्त अपना 2 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन को नहीं बचाएगा तो आने वाले समय में हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा सर। और इसलिए आज जो है ना, सुबह में हम लोग थाना में हम लोग को पता चला कि आज जो हम लोग का बाप परदादा समय से हम लोग का ख़रीदा हुआ ज़मीन में हमीद और उनका लड़का ऐनुल अंसारी जो है, ऐनुल अंसारी, उन लोग मिल के 250-300 संख्या में असामाजिक तत्वों और चोर और क्रिमिनल जैसे लड़कों को ला के प्लॉट में वहाँ काम कराना शुरू कर दिया। इसकी सूचना हमने पहले नगड़ी थाना में जाके हम लोग दिए और प्रशासन का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आइन मौके पर पहुंचकर जो है हम लोग का कोऑपरेट किए और उन लोगों को खदेड़ते हुए उन लोगों को भगाने का पूरा भरपूर प्रयास किया गया, भगाया गया। हम लोग बहुत परेशान है सर, जानते हैं ना। हम लोग का 4 डिसमिल 5 डिसमिल, किसी का 8 डिसमिल इस तरह का ज़मीन है। और ये बाप बेटा इन लोग का सिर्फ कामे है दूसरा का ज़मीन में जाके दंगा फसाद करना, हड़पना, गरीब गुरबा को सताना। ये असामाजिक तत्वों का लोग है, इसको समाज से कोई मतलब है ना। ये कोर्ट का बात को मानता है और ना प्रशासन को बात को काम करके रखे हुए हैं। पूरा परिवार हम लोग अपने ही किसी तरह कमा खा रहे हैं और लोग अपने ही ये कर रहा है, अपना ज़मीन हाथ पाने चलते। और उसको साथे आलम को भी मिला लिया, बार बार परेशान कर रहा है। आलम अंसारी, उसको ऐनुल अंसारी, और हमें बार बार घर आके परेशान कर रहा है। डांट डपट करके लड़ाई झगड़ा कर रहा है। लड़के लोग को टॉर्चर कर रहा है, भाई लोग को टॉर्चर कर रहा है, सबको लड़ाई झगड़ा कर रहा है। जब इनको हड़पना चाह रहा है, हम लोग का अब्बा का लिया हुआ है और उसमें दखल करने आ रहा है। 200-400 आदमी को लेकर आ रहा है, हंगामा कर रहा है। हम लोग को इंसाफ चाहिए और क्या। हम लोग का ज़मीन है, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इतना बाल बच्चा है, कहाँ रहेगा। ये मामला है आखिर में आप लोग इतना परेशान हैं सर। आए दिन ये ज़मीन हमको पूर्वजों से ख़रीदा हुआ है और हम लोग का घर मकान सब बना हुआ है, लेकिन यहाँ और अभी कोर्ट में निलंबित है और केस चला आ रहा है। अभी भी केस जारी है, लेकिन यहाँ का कुछ दलाल भूमाफिया एक हमीद अंसारी, जबकि मेरा आलम अंसारी से केस चल रहा है और अभी भी केस चल रहा है। उसके बाद आए दिन यहाँ पर गुंडागर्दी को चढ़ा के, यार आज तो एकदम हद हो गया। पूरा संगठन का आदमी और तरह तरह के जो आदमी लोग देखे नहीं थे, जंगल का आदमी और यहाँ का बसिंदा, मतलब यहीं पर आपराधिकगण जो आदमी हैं यहाँ पर, और
जबरन खुदाई और प्रशासन को जब हम लोग लिख पढ़ के दिए, आवेदन लेके हम लोग गए, तो प्रशासन समय पे आए और समय पर आके हम लोग के लिए गुहार लगा प्रशासन को। वो टाइम पर आके ऐसे जो मामला यहाँ था, जितना आदमी थे सबको शांत किए, और ख़ासकर संजय सर और शुभम सर का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत सहयोग किए और शुक्रगुजार हैं कि प्रशासन इस चीज़ को मामला को भी शांत किए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।